हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 एजुकेशन डिसिप्लिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। हम जानेंगे आज की सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी है, एजेंसीज कौन सी हैं जो कि सामाजिकरण में हेल्प करती हैं, है ना। सोशलाइजेशन में वीडियो को बायलिंगुअल रखेंगे ताकि किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो सोशलाइजेशन के साथ कि सोशलाइजेशन क्या है। देखो, सोशलाइजेशन जो वर्ड है वो आया है सोशल यानी सोसाइटी से आया है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, वैल्यूज़, क्या उसकी धारणा है, एक सोसाइटी के क्या आइडियाज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, उनको जानते हैं और उनको ढलने की अपने अंदर कोशिश करते हैं कि हम अगर एक सोसाइटी के पार्ट हैं तो हम उस सोसाइटी के अंदर मिलजुल कर रहें। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। वैसे ही अगर हम हिंदी में बात करें तो समाजीकरण एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के अंदर जो भी निहित गुण हैं या जो भी समाज की जो भी धारणाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को जानते हैं, उनसे अवगत होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस समाज का एक हिस्सा बन सके। ये होता है सोशलाइजेशन। अब जानते हैं कि सोशलाइजेशन की संस्थाएं क्या हैं या सोशलाइजेशन की ये एजेंसीज क्या हैं। एजेंसीज मतलब कि ऐसी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है अच्छे से सोशल होने में, अच्छे से उन रूल, रेगुलेशन, आइडियाज, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस को सबको जानने में। तो सबसे पहली और सबसे प्राथमिक और प्राइमरी जो हमारी एजेंसी है वो है हमारी फैमिली, हमारा परिवार। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो उस समय पर बच्चे के सराउंडिंग्स में कौन होते हैं, उसकी फैमिली होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके सिबलिंग्स होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो सबसे पहले जो बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो उसकी फैमिली के अंदर होता है, ठीक है। तो पहली इंस्टीट्यूशन या पहली एजेंसी या पहली संस्था क्या हो गई, हमारी परिवार या फैमिली हो गई। अब जो फैमिली है वो बच्चे को क्या क्या सिखाती है, वो बच्चे को वैल्यूज सिखाती है, मूल्य सिखाती है, ठीक है। उनके जो ट्रेडिशंस है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनकी संस्कृति है, उसके बारे में जो प्राथमिक ज्ञान जो होता है वो बच्चा कहाँ से लेता है, वो अपनी फैमिली को देख करके, उनके साथ रह रह के सीखता है। उसके बाद जो फैमिली होती है उसको पहली पाठशाला कहा गया है या फर्स्ट स्कूल कहा गया है फैमिली को। यानी कि जो बच्चा है सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कहाँ पे करता है, वो अपने परिवार में करता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की या जो दूसरी संस्था है वो है पीयर ग्रुप या फिर क्रीड समूह कहते हैं। पीयर ग्रुप क्या होता है, पीयर होते हैं वो लोग जो हमारी ही एज के होते हैं, हमारी उम्र के जो लोग होते हैं उनको पीयर कहा जाता है। तो उस पीयर का जो ग्रुप होता है, यानी कि देखो जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना शुरू करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पीयर ग्रुप, यानी कि हमारे एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे क्रीड समूह कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें देखो जब बच्चा ग्रुप्स में खेलता है, अपने पीयर ग्रुप में खेलता है, तो वो क्या सीखता है, वो रूल सीखता है, ठीक है। वो जीतना हारना सीखता है, वो सोशल कैसे होना है, मतलब एक रिलेशंस कैसे बनाने अपने दोस्तों के साथ, वो सीखता है, ठीक है। अब जब वो गेम खेलता है तो वो नेतृत्व यानी ये भी सीखता है कि कैसे मुझे एक लीडर बनना है ना। उसके साथ साथ गेम के रूल सीखता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है, एक गेम के अकॉर्डिंग रहना सीखता है, कोऑपरेशन की भावना उसके अंदर आती है कि हम मिलजुल कर रहें, है ना। अब लेकिन क्या है कि जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा तो होता है बच्चे के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो पीयर ग्रुप है वो कई बार बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव भी छोड़ता है बच्चे के ऊपर। अब बुरा प्रभाव कैसे, जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप में होता है तो हो सकता है कि उसके पीयर ग्रुप में जो और बच्चे हैं उनकी कुछ बेकार आदतें हों या गलत आदतें हों, उसको भी बच्चा अडॉप्ट कर लेता है, उसको भी बच्चा सीख लेता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना। तो ये सब जो चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, ठीक है। अगला जो हमारी संस्था है, अगली जो हमारी एजेंसी है, दैट इज नेबरहुड। नेबरहुड यानी पड़ोस। अब उसके बाद जो बच्चे पर इम्पैक्ट डालती है उसको सोशल होने के लिए वो है उसका पड़ोस या नेबरहुड। देखो, पड़ोस से बच्चा अनजाने में सीखता है। पड़ोस बच्चे के आसपास हमेशा रहता है। जब बच्चा कहीं बाहर जाता है, खेलता है, गली में, घर के अंदर आता है, तो पड़ोस क्या होता है कि ना चाहते हुए भी अनजाने में वो चीज़ें सीखता है पड़ोस से, ठीक है। पड़ोस में कोई गाली दे रहा होगा, घर तक आवाज़ आ रही, तो बच्चा चाहता नहीं है कि मैं वहाँ जाके बात सुनूं, लेकिन अनजाने में, ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली जो पड़ोस है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब जो पड़ोस है, पड़ोस बच्चों को सिखाता है प्रशंसा, निंदा, ये सारी चीज़ें क्या सिखाता है कि भाई
भाई मेरा पड़ोस तो बड़ा बेकार है, मेरा पड़ोस तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ क्या है, ये बच्चे को प्रशंसा करना, निंदा करना, ये सब सिखा देता है। साथ के साथ अब जैसा हमारा पड़ोस होगा, जैसा हमारा मोहल्ला होगा, वैसा ही बच्चा होगा। क्यों? अगर मान लो बच्चे ने नई नई इंग्लिश बोलनी सीखी है और अगर आस पड़ोस में कोई इंग्लिश नहीं बोलता और अगर बच्चा उनके सामने इंग्लिश जाके बोलता तो पड़ोसी क्या कहते हैं, बड़ा अंग्रेज बना फिर रहा है, राइट। तो इससे बच्चे के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा इंग्लिश बोलना कम करेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ा कि बच्चा जैसा पड़ोस है, बच्चे को ना चाहते हुए भी वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो हमारी आ जाती है फोर्थ इंस्टीट्यूशन या फोर्थ हमारी संस्था जो है वो है स्कूल यानी विद्यालय। अब स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना सीखता है, बच्चा टाइम की अहमियत समझता है ना, क्लास लगती है टाइम के अनुसार, बच्चा मोरल वैल्यूज सीखता है, ठीक है। बच्चा जब एक्टिविटीज होती है अदर तो उनके अंदर वो और सारी जो वैल्यूज है, स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है बच्चे का। अगला जो हमारा आ जाता है वो है मीडिया, ठीक है। मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीडिया का क्वेश्चन अलग से भी आता है कि सोशलाइजेशन में मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो मीडिया में क्या क्या आएगा, मीडिया में आ जाता है हमारा टीवी, रेडियो, ठीक है, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इंटरनेट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सब हमारी मीडिया के अंदर आ जाएगी। बेसिकली मीडिया क्या है, मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जो हम तक खबर पहुंचाता है आसपास की, या हमारा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो चीज़ काम आती है वो कहलाती है हमारी मीडिया, राइट। तो अब जो मीडिया है वो बच्चों के लिए सोशल लर्निंग में हेल्पफुल है कि वो सामाजिक अधिगम करवाता है बच्चे का, कि अपने समाज के बारे में बच्चा जो है रेडियो से, टीवी से सुनकर, न्यूज़ से सुनकर के सीख जाता है। कई बार जो ये मीडिया होती है बच्चे को इन्फ्लुएंस भी करती है। कई बार टीवी में कुछ खबर आ रही होती है कि भाई जैसे पीछे आया था कि मैगी में लेड है तो सबने मैगी खानी छोड़ दी थी, तो ये बच्चों को इन्फ्लुएंस भी करता है, उनके डिसीजंस भी लेने में हेल्प करता है। अगला है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है मीडिया का कि कई बार जैसे बच्चे टीवी में देखते हैं सुपरमैन हवा में उड़ रहा है, जल परी है, तो बच्चा खुद को इमिटेट करने लगता है, बच्चा उसकी नकल करने लगता है कि मैं भी सुपरमैन हूँ। भगवान ना करे बच्चा छत से कूद जाए कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं उड़ जाऊंगा ऐसे कर करके, स्पाइडरमैन हूँ, मैं कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब बच्चा नकल करेगा तो वो कई बार गलत असर डालता है ना बच्चे के ऊपर, रियल नहीं होता, तो बच्चे उसको ट्राई करके जब इमिटेट करने की कोशिश करते हैं तो हार्मफुल होता है। अगला है ये हमें हेल्प करता है, जो मीडिया है वो हेल्प करता है कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें और साथ के साथ गेन भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं मीडिया की हेल्प से ही, यूट्यूब की हेल्प से ही आप तक अपने व्यूज़, थॉट्स, नॉलेज पहुंचा रही हूँ और आप भी गेन कर रहे हो उस नॉलेज को, राइट। अगला आ जाता है रिलीजन। अब जो हमारा लास्ट संस्था है, जो हमारी लास्ट एजेंसी और इम्पॉर्टेंट है वो है रिलीजन, कि जो हमारा धर्म होता है वो कैसे समाजीकरण में हेल्प करता है। देखो हर धर्म की अलग विचारधारा है, हर धर्म के अपने अलग रूल्स हैं, हर धर्म के अपना अलग संस्कृति, अलग कल्चर, सब कुछ अलग है। तो अब जब हम उस धर्म को फॉलो करेंगे, डेली उस धर्म को मानेंगे, तो जब हम उस धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, सेरेमनीज को फॉलो करते हैं, उसके अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। हम उस धर्म को मानते हैं, जैसे मान लो किसी धर्म में ये कहा जाता है कि अहिंसा होनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। तो क्या करेगा इंसान अहिंसा नहीं करेगा, सच बोलेगा हमेशा, झूठ नहीं बोलेगा। तो उसका हमारे सोशलाइजेशन पे, हमारे समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमें अपने रिलीजन ये सिखाता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी। ये चीज़ क्या है, ये हमारे सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, समाजीकरण में हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी समाजीकरण की संस्थाएं, एजेंसीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश करी है समझाने की। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगी ज़रूर, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Please subscribe to my channel to show some support. मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ. I also want some results and some gifts from your side. तो उस गिफ्ट के नाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं. Thank you so much for watching.